अगर है हौसला कुछ करने का तो पर्वत भी टूटता जाएगा। अफसोस ना करो किसी मंज़र को छूटने का, बीता हुआ मंज़र भी तेरे आगे सर झुकाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस WH न्यूज़ चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा के बारे में, जिन्होंने एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई करा, लेकिन आज उन्होंने पूरी इंडिया में पेमेंट करने की हमारी विधि को चेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो आइए हम बात करते हैं कैसे इनकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत से ही ये बहुत अच्छे रहे थे पढ़ाई में, और इन्होंने अपनी 12th 15 क्लास में ही पास कर ली थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना एडमिशन करवाया था दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU में, पर इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से इनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। और कितनी बार तो ये क्लास में जाया नहीं करते थे, क्योंकि ये आंसर दे नहीं पाते थे जो भी टीचर पूछता होता था। बट धीरे धीरे अपने आप को सुधार के वो करके एक बार ये दरियागंज में घूम रहे थे, जहाँ इन्होंने एक सेकेंड हैंड मैगज़ीन पढ़ी, और उन्होंने वहाँ पढ़ा याहू के बारे में। और उन्होंने पढ़ा कि स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए बच्चों ने याहू बनाई है। तो इनके मन में भी एक आइडिया है कि क्यों ना हम कुछ इंडिया में बनाएं और कुछ इंडिया के लोगों के लिए बनाएं। फिर ये सोचते हुए पहले उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, जो कि उस टाइम CMS बनाती थी, और एक कंपनी से इनकी डील भी हो गई थी, और वो 50 लाख में डील हुई थी। पर हर महीने इन्हें उनके लिए काम करना पड़ता था, और ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा था, और हर महीने के हिसाब से इन्हें पेमेंट मिलती थी। फिर वो कंपनी छोड़ के इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बिज़नेस और शुरू करा। पर जैसा कि आपको पता है, 2002 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ और पूरी तरीके से रिसेशन का पीरियड छा गया था। तो बिज़नेस इनका पूरा डाउन चले गया था, और सारे साथियों ने बैकआउट कर दिया था, क्योंकि ऐसे टाइम में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है। पर ये डटे रहे। ये सिर्फ 10 रुपये में अपना गुजारा करते थे। एक दिन का 10 रुपये का थाली खाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल जाया करते थे कश्मीरी गेट के ढाबे में। इनका कहना था कि या तो मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के खाना खा सकता हूँ, या फिर 10 किलोमीटर जाके गाड़ी में जाके 10 रुपये बर्बाद कर सकता हूँ। और ऐसे इन्होंने अपने दिन बहुत गरीबी से गुजार के, पर कभी हारे नहीं, कभी टूटे नहीं, और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे इनकी कंपनी, जो कि 197 थी, वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगी। और एक समय चाइना में घूमने के बाद इनको आइडिया आया कि क्यों ना पेमेंट जो हो वो फ़ोन से करी जाए। तो इन्होंने पेटीएम का आइडिया सुझाया, लेकिन जब ये आइडिया इन्वेस्टरों के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसी कोई चीज़ इंडिया में नहीं चल सकती, पर ये अपनी ज़िद पे अड़े रहे। इन्होंने कहा था कि ऐसी चलेगी और ये फ्यूचर होगा। और धीरे धीरे देखते देखते एक माहौल सा बन गया पेटीएम यूज़ करने का। हर जगह पेटीएम के ही बोर्ड दिखने लग गए, हर जगह पेटीएम के ही QR स्कैन कोड दिखने लग गए। और एक समय भारत में नोटबंदी स्टार्ट हो गई, तब पेटीएम को बहुत बड़ा सफलता हुई, बहुत बड़ा उछाल आया उनके उसमें, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरे देश में छा गए। अब इनका प्लान है ऐसे ही पूरी दुनिया में छाना। तो ये जो कहानी थी, एक बहुत आम से छात्र की थी, जो इंग्लिश में बहुत वीक था, लेकिन कैसे अपने आप को सुधार के, कैसे इतनी चीज़ें पढ़ के उसने अपने आप को इस काबिल बनाया। ये बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है हम सब के लिए, और हमें इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमें परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसा कि विजय शेखर शर्मा जी ने किया। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी कहानी पहुँचाइए, और हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।